तो हमने सैलरी की जनरल एंट्री बताना, पार्टनर सैलरी की, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू सैलरी, फिर सैलरी अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन की डेबिट साइड में जितनी भी चीजें आती हैं वो टू वाली चीज टू में ही रहती है। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू सैलरी, सैलरी पार्टनर से कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करनी है, सैलरी अकाउंट डेबिट टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट। पूरी बुक का रूल है, जब भी पार्टनर को पैसे देने हो तो पार्टनर्स कैपिटल क्रेडिट होगा, तो वही हम अभी भी कर रहे हैं, सैलरी अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की एंट्री, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के पैसे पार्टनर से लेने हैं। कई बार सिर्फ और सिर्फ ये एंट्रीज भी आए थे 3 मार्क्स में कि 3 क्वेश्चन दे दिए, 3 पॉइंट्स दे दिए, उन तीनों की जनरल एंट्री करके दिखानी है आपने। चलिए क्वेश्चन में पूछा क्या हुआ, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है। एक चीज और बताओ, सारे मत बताना, तुम भी बताओ जो कल एब्सेंट थे। वही व्हेन कैपिटल आर फिक्स्ड, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का क्या डेबिट बैलेंस निकल सकता है? डेबिट बैलेंस निकल सकता है? नहीं। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का डेबिट बैलेंस इसलिए नहीं निकल सकता क्योंकि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में बाय बैलेंस बीडी बाय कैश, जितना पैसा लगाया, जितना पैसा इंट्रोड्यूस किया उससे ज्यादा विड्रॉ कर ही नहीं सकते। जब उससे ज्यादा विड्रॉ कर ही नहीं सकते तो नेगेटिव बैलेंस निकल नहीं सकता। हाँ, उसका एक मैंने छोटा सिंपल सा बताया था कि जिस अकाउंट में ड्राइंग और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं आता उसका डेबिट बैलेंस निकल ही नहीं सकता। ठीक है, ये चीज याद रखें। चलिए, इस क्वेश्चन में कहा गया प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है। सबसे बड़ी बात इस क्वेश्चन में, एक तो कैपिटल अकाउंट के बैलेंसेस गिवन है, दूसरा अगर आप चेक करो करंट अकाउंट के बैलेंस भी गिवन है। अगर करंट अकाउंट के बैलेंस गिवन है तो इसका मतलब सिंपल सा अंडरस्टूड है, इस केस में कैपिटल फिक्स है। क्या है कैपिटल? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने के लिए कहा है, बहुत सिंपल सा है, एक ही पॉइंट नया आया है इसमें बस, प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन। चेक करो क्वेश्चन में प्रॉफिट गिवन होगा कहीं ना कहीं, 2,80,000 प्रॉफिट गिवन है। इस साइड पर आप लिखोगे जो जो क्वेश्चन में गिवन है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, यहाँ लिख दो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इस किसका है, पार्टनर कौन कौन है? ए 10%, कैपिटल है तो सिर्फ और सिर्फ कैपिटल पे देंगे हम, और 8,000 टोटल बना। देन इसके बाद क्वेश्चन में लिखा हुआ है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में बी एक वर्किंग पार्टनर है, उसको सैलरी मिलेगी 6,000 पर क्वार्टर, क्वार्टर हो तो बी की सैलरी है 6,000 पर क्वार्टर, 4 से मल्टीप्लाई करोगे 24,000। जो प्रॉफिट बचेगा उस प्रॉफिट को पार्टनर्स में ट्रांसफर कर दोगे। ए बी सी, 280 में से 72 माइनस करोगे 2,08,000 बचेगा। देखो इस 2,08,000 को डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करना है, फॉर्म कहेगी पार्टनर्स को कि ये 3 चेयर लगाओ, बैठो यहाँ पे, ए भी बैठ जाएगा, बी भी बैठ जाएगा और सी भी बैठ जाएगा। तीनों ने जो डिसाइड किया था कि जब भी प्रॉफिट होगा उस प्रॉफिट में से, यानी उस बैग में से सबसे पहले जो फर्स्ट 60,000 होंगे उसको किस रेशो में बांटा जाएगा? कैपिटल है 40 से 40 कट, 4 5 ज़ा 20, 4 5 ज़ा 20, 4 2 ज़ा। एक वर्किंग नोट में आप दिखाओगे ये ए की चेयर, बी की चेयर और सी की चेयर। बैग में से 60,000 रुपीज निकालेंगे और इस 60,000 को फर्म पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देगी। ये ले भाई 25,000 तू पकड़, 25,000 तू पकड़, 10,000 सी को लंगर बांट दिया जाएगा। अब उस बैग में से 60,000 निकल, प्रॉफिट उस बैग में है कितने पैसे? 2,08,000। 2,08,000 में से 60 तो विड्रॉ कर चुके हम, नेक्स्ट 1 लाख को उस बैग में से 1 लाख रुपीज फर्म और निकालेगी, जो रेशियो में डिसाइड किया था, डीड में डिसाइड किया था उसके अकॉर्डिंग। 50 इसको मिल जाएंगे, 37,500 इसको, 12,500 इसको। टू बैग में से कितने खत्म हो चुके हैं? 60 प्लस 1 लाख, 160 खत्म हो चुके हैं। 2,08,000 में से 160 खत्म हुए, बचे कितने? 48 रिमेनिंग बचे। उसको कैसे बांटेंगे वो? 16 16 16 इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। इस 2,08,000 में ए को जो टोटल मिले वो मिले 91,000, बी को जो टोटल मिले वो मिले 78,500 और इसको जो टोटल मिले वो बने 38,000। ये वाले उसके हिस्से में आए हैं, पता चला? ठीक है, ए को ये मिले, बी को ये मिले, सी को ये मिले, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में दिखा दो यहाँ पे। इस 2,08,000 में ए को मिले 91, बी को मिले 78,500 और सी को कितने मिले थे? 38। ये डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए, हाँ बस ये याद रखना, जब लिखोगे ना टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल मत लिखना,
पार्टनर्स करंट अकाउंट लिखना है व्हेन कैपिटल आर फिक्स्ड। जितने भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन है, ये पार्टनर्स करंट अकाउंट में जाते हैं, कैपिटल अकाउंट में नहीं जाते। कैपिटल अकाउंट में दो ही चीज जाती है, बाय बैलेंस बीडी, बाय कैश और टू कैश। ठीक है। एक और चीज कही है इन्होंने, जर्नल एंट्री करनी है, प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करनी है। ये रहा प्रॉफिट, इसकी एंट्री करनी है सिर्फ। एंट्री होगी प्रॉफिट एंड लॉस, एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट, टू ए करंट अकाउंट, टू बी करंट अकाउंट, टू सी करंट अकाउंट। ठीक है, ये है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही मैंने थोड़े सिलेक्ट करे हैं, ज्यादा नहीं है। चलिए इसमें से पढ़ के देखते हैं कुछ नया पॉइंट आया कि नहीं। एक तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने के लिए कहा है इन्होंने। प्रॉफिट है आपके पास 2,26,440 बिफोर एलॉइंग, यानी इन पार्टनर्स के लोन पे इंटरेस्ट देने से पहले ये प्रॉफिट है। और मैंने कल बताया था मैनेजर कमीशन, इंटरेस्ट ऑन लोन और रेंट, जब ये तीनों चीजें दी हो तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट से पहले आप बनाओगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट में से पहले ये तीनों चीजें दी जाएंगी, फिर आप एप्रोप्रिएशन बनाओगे। क्या क्या कहा है क्वेश्चन में, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो जाता है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में, सैलरी जाती है प्रॉफिट एंड लॉस, इंटरेस्ट ऑन लोन बाय ममता टू द फर्म ऑफ रुपीज, कई बच्चे इसको इंटरेस्ट ऑन लोन समझ लेते हैं, 80,000 रुपीज का इंटरेस्ट ऑन लोन ही ट्रीट कर लेते हैं। ये इंटरेस्ट ऑन लोन नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ लोन है। क्या है, इंटरेस्ट ऑन लोन बाय ममता टू द फर्म 80,000 फॉर द होल ईयर। 80,000 लोन के ऊपर इंटरेस्ट देना, पर इंटरेस्ट रेट मेंशन नहीं है। 6% आप दोगे, 6% के हिसाब से जो इसका इंटरेस्ट बनेगा वो बनेगा 40। बाकी इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग का मैंने रूल बताया था, जब भी इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग दिया होगा आपको ये जरूर चेक करना है, अगर पर एनम गिवन है फिर आप चेक करोगे डेट कि किस डेट को पैसे विड्रॉ किए थे। डेट गिवन नहीं है, अगर डेट गिवन नहीं है तो एवरेज मंथ 6 मंथ लिए जाते हैं। ये लिखा हुआ है 1/10 ऑफ द डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट शुड बी ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, हमने पढ़ा था, यहाँ दिखाया जाता है। प्रॉफिट में से कुछ पैसे बचाकर रखे जाते हैं, दैट इज कॉल्ड जनरल रिजर्व। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट से पहले आप बना लोगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। यहाँ पर लिखना प्रॉफिट 2,26,440, यहाँ पर लिखना टू इंटरेस्ट ऑन ममता का लोन है 4,800। जो प्रॉफिट बचेगा उस प्रॉफिट को दिखाओगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। 2,21,640 आएगा। ठीक है जी, इस प्रॉफिट को दिखाओगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। अच्छा, इसके लिए वर्ड यूज किया जाता है, इसको क्या बोलते हैं हम, इंटरेस्ट ऑन लोन को। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन लोन में कोई डिफरेंस है? वो एप्रोप्रिएशन होते हैं। ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का होता है, प्रॉफिट हो चाहे ना हो ये देना ही देना है। यहां पर आप लिखोगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से जो प्रॉफिट निकला 2,21,640। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग हम यहाँ लिख लेते हैं पहले से ही, ये दो ही चीज आती है यहाँ पे, ममता, लता और ममता। देखना लता की ड्राइंग कितनी, 36,000 का कितने परसेंट है, 36,000 का 8%, 2,880। 2,880 का हाफ कर दो, 8% इंटू 6/12। ठीक है, 6 मंथ का। सेम इसका भी ऐसे ही कर लो, 48,000 का 8% बनेगा 3,840, हाफ कर दो 6/12, 2,25,000। इनको प्लस करेंगे तो यहाँ पर क्या क्या लिखते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, लता का कितना इंटरेस्ट बनता है 7%। 7% कैपिटल कितनी है 21,000। इसके अलावा सैलरी किसकी है इतनी, मल्टीप्लाई बाय, ये पॉइंट हमारा हो चुका है, ये भी हो चुका है। हाँ ये देखो ध्यान से, 1/10 ऑफ, दो चीजें लिखी हो सकती है, लिखा हो सकता है 1/10 ऑफ नेट प्रॉफिट। अगर नेट प्रॉफिट है तो जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से जो प्रॉफिट निकलता है ना, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से ये निकला था, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से ये वाला, इसका 10% करोगे अगर नेट प्रॉफिट लिखो। अगर वर्ड लिखा है डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट, डिस्ट्रीब्यूटेबल होता है जो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, इसके टोटल में से ये माइनस करने के बाद जो बचता है वो हम पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। पार्टनर्स कहते हैं भाई रुक जा अभी, बांटो मत। इसका 1/10 क्या निकालो अभी, जनरल रिजर्व। तो 225 में से 65 माइनस करोगे, ये बचेगा 160। ये पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करने से पहले आप जनरल रिजर्व निकाल दोगे 1/10, 16,000। 160 में से 16 निकाल लिया अगर तो 144 ही तो बचे, या इसके टोटल में से तीनों माइनस करोगे तब भी 144 ही बचेंगे। उस प्रॉफिट को ट्रांसफर कर दो पार्टनर्स, इस रेशो में दे रखिए रेशो 0 से 0 कट 7 रेशो,
ये डिस्ट्रीब्यूट कर देना। ठीक है जी। इसमें कुछ नया 2 लाख 3 लाख की कैपिटल है, बनाना क्या, प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 1:2, बहुत दोनों पार्टनर्स को क्या मिलेगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जाता है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में। रुकमनी को क्या मिलेगी, ये भी जाएगी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में। बिजनेस इज बीइंग कैरिड फ्रॉम द प्रॉपर्टी ओन्ड बाय, रेंट गिवन है, हाउ मच, मैनेजर कमीशन, इंटरेस्ट ऑन लोन और रेंट, ये 3 चीजें जब दी हो तो प्रॉफिट एंड, तो कहने का मतलब है कि 550 में से 120 माइनस करने के बाद जो बचेगा 430, इसको आप दिखाओगे प्रॉफिट एंड लॉस, बाकी सब चीजें पहले वाली है, उसमें कोई चेंज नहीं है। अभी तक हम 6 क्वेश्चन कर चुके हैं। 6 क्वेश्चन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये आ रही थी कि सफिशिएंट प्रॉफिट था, क्या गिवन था, अगर आपके पास क्वेश्चन में प्रॉफिट की जगह लॉस गिवन हो, क्या गिवन हो, तो लॉस के केस में एप्रोप्रिएशंस नहीं दिए जाते, नहीं दिए जाते, एप्रोप्रिएशंस दिए नहीं जाते, मैंने लेने की बात नहीं करी, दिए नहीं जाएंगे। क्या क्या नहीं दिया जाएगा इन केस ऑफ लॉस, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फॉर्म नहीं देगी, पार्टनर को सैलरी नहीं देगी, पार्टनर को कमीशन नहीं देगी, बट इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग पार्टनर से लिया जाएगा भाई। कहीं ऐसा ना हो ना कि फॉर्म एक तो लॉस में चल रही है ऊपर से पैसे भी ना ले, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग लिया जाएगा। ठीक है, सिर्फ ये 3 चीजें नहीं दी जाएंगी, इंटरेस्ट ऑन लोन देना ही पड़ेगा, रेंट देना ही पड़ेगा, मैनेजर को कमीशन दोगे, मैनेजर कमीशन निकलता है किस पे, प्रॉफिट्स पे निकलता है, और प्रॉफिट्स ही नहीं है मैनेजर का कमीशन बनता ही नहीं है। ठीक है, वो क्वेश्चन में दिया ही नहीं होगा उस केस में वैसे भी तुम्हें। चलिए पढ़िए इस क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, प्रॉफिट चेक करो पहले तो, ये रहा, फ्रॉम इंकड़ा 17,250 बिफोर एनी एडजस्टमेंट इज मेड एज पर द पार्टनरशिप डीड। आपको अकाउंट बनाना है जिसमें प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन दिखाया जाए। क्या क्या गिवन है, सैलरी नहीं देंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ए को रेंट है, बिल्कुल रेंट देना है। दूसरा, 1 जुलाई को ए ने भी लोन दिया, बी ने भी लोन दिया, ए ने दिया 1 लाख, बी ने दिया 50,000, फॉर्म को लोन दिया और फॉर्म को लॉस हुआ, लॉस के केस में रेंट और इंटरेस्ट ऑन लोन तो दिया ही जाएगा। कहाँ लिखते हैं लॉस, किस साइड, प्रॉफिट को यहाँ लिखा जाता है, ऑब्वियस लॉस होगा तो यहाँ लिखोगे नेट लॉस। कितना लॉस है, 17,000, रेंट देना ही देना है, रेंट पेड टू ए, 24,000 पर क्वार्टर है तो 96,000 बनेगा 1 ईयर का। इंटरेस्ट ऑन लोन एक ना जरूर चेक करा करो, साथ में आता है 6% तो ऑब्वियस पर एनम ही होता है। डेट कितनी है, जुलाई से लेके मार्च तक, 1 लाख का 6% बनता है 6,000 1 ईयर का, 9/12 करोगे 9 मंथ्स का निकल जाएगा, 6,000 को 9/12 करोगे 4,500 बनेगा। अगर 1 लाख का 45 बन रहा है तो 50 का तो हाफ ही बनेगा, क्योंकि डेट तो सेम ही है ना, क्यों कैलकुलेट करना है, कर दो हाफ, 6750 पर 17,250, 24 प्लस 96, 1 लाख। अच्छा हाँ सुनो मेरी बात ध्यान से, लॉस है ना, प्रॉफिट का तो कोई चार्ज ही नहीं है, लॉस को कभी भी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया जाता। ठीक है, एक कंडीशन में किया जा सकता है, सिर्फ एक कंडीशन में, जब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हो। क्या गिवन हो, फिलहाल इस क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं है, नहीं है तो इस लॉस को यहीं पे डिस्ट्रीब्यूट करोगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे, बाय लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर्स। रेशियो चेक करो, 6 लाख 4 लाख यानी 6:4, 6:4 को कट कर 3:2, 3:2 को डिस्ट्रीब्यूट करोगे 72 इसके हिस्से में आएगा, 48 इसके हिस्से में आएगा, 120 का डिस्ट्रीब्यूशन हो चुका है। ठीक है, कोई शक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, शो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ, पहले तो चेक करा करो जब भी ऐसा हो ना क्वेश्चन में, ये जरूर चेक करो प्रॉफिट है या लॉस है, अगर लॉस है तो फिर तो कहानी खत्म है ना, अगर प्रॉफिट है फिर कहानियां स्टार्ट होती हैं। चेक करो इसमें प्रॉफिट है, बिल्कुल है प्रॉफिट। ठीक है, अगर प्रॉफिट है तो ऑब्वियस है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट ही बनेगा। यहाँ पर आप लिखोगे कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से जो प्रॉफिट निकला है वो निकला है 40, यहाँ पर आप लिखोगे इंटरेस्ट ऑन, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि एज पर पार्टनरशिप डेट दे आर टू बी अलाउड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितने परसेंट, तो पहले 8% निकाल के देख लो कितना बनता है, कितना है
10 लाख का 8%, एक्स का बनेगा 80,000, वाई का बनेगा, देखो भाई 80 प्लस 40 ये तो 120 बन जाएगा, 80 प्लस 40 120 बन जाएगा ना, और 120 में से 45 माइनस करिए तो लॉस निकल जाएगा। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में लॉस इसलिए नहीं निकलता, आपने सीआईडी का प्रदुमन बन जाना कि दया कुछ तो गड़बड़ है, कि भाई लॉस तो निकलता ही नहीं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, अलाउड ही नहीं है ना। तो अगर नहीं निकलता तो भाई कुछ तो गड़बड़ है। तो उस केस में, इस केस को बोलते हैं व्हेन एप्रोप्रिएशंस आर मोर देन प्रॉफिट। आपको देना तो है, बट कितना देना है, सिर्फ और सिर्फ जितना प्रॉफिट है। प्रॉफिट कितना है, तो एक्स को कितना दे, वाई को कितना दे, भाई जितना उनका बनता है उस रेशो में दे दो। एप्रोप्रिएशन की रेशो में देना है, कैपिटल की रेशो में नहीं देना, याद रखना। 2:1 में 30,000 इसी क्वेश्चन में, अगर इसी क्वेश्चन में वाई की सैलरी भी दी होती, ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, मान लो वाई की सैलरी होती 40,000, 10,000 पर क्वार्टर होती, तो ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है। एक्स की सैलरी नहीं है, वाई की सैलरी बनती है 40,000, दोनों का जो एप्रोप्रिएशन बनता है, दोनों का एप्रोप्रिएशन 80 इसका बनता है एप्रोप्रिएशन, 80 इसका बनता है। उस केस में आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और सैलरी को वर्किंग नोट में दिखाओगे। कहाँ दिखाओगे, जैसे यहाँ पे लिखोगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और यहाँ लिखोगे सैलरी, नीचे एक लाइन लिखोगे इन दिस केस एप्रोप्रिएशंस आर मोर देन प्रॉफिट एंड प्रॉफिट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन द रेशियो ऑफ एप्रोप्रिएशन। तो उस केस में डायरेक्ट हम लिखेंगे टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, हाफ हाफ लिख दोगे 22,500 22,500। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और सैलरी यहाँ नहीं लिखोगे, वो हमने वर्किंग नोट में दिखा दिया, और यहाँ पे ऐसे ब्रैकेट में दिखा दोगे वर्किंग नोट नंबर 1। ठीक है, ये याद रखना, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, भूल मत जाना गलती से भी, आप चढ़ेगा नहीं तो। एक तो ये क्वेश्चन हो गया, इसमें दोनों पार्ट हमारे कवर हो गए। अगर खाली इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और कुछ और भी आ जाए तब भी। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का फॉर्मूला लिखवा था मैंने, टोटल ड्राइंग इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इनटू मंथ अपॉन 12। ठीक है, ये पढ़ो क्या है इसमें, टोटल ड्राइंग देखना कितनी है, टोटल ड्राइंग बताओ, टोटल ड्राइंग 4,000 पर मंथ है, तो एक साल में उसने निकाले 40 पर मंथ है ना, क्वार्टर होता तो 4 से मल्टीप्लाई कर देते। रेट ऑफ इंटरेस्ट चेक करो, जिस क्वेश्चन में ना ये बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, एंड ऑफ एवरी मंथ, मिडल ऑफ एवरी मंथ, टाइम गैप सेम हो, क्या सेम हो। सबसे बड़ी बात है कि पार्टनर ने बिना किसी पार्शियलिटी के डेली मतलब मंथली बेसिस पे सेम अमाउंट निकालो। ऐसा नहीं उसने कभी किया कि कभी 4 निकाल रहा है कभी 5 निकाल रहा है, डेली मंथली बेसिस पे कितने निकाले उसने 4,000। तो उस केस में मंथ निकालने का फॉर्मूला बनेगा टोटल टाइम पीरियड, क्या बोला मैंने, टोटल टाइम पीरियड में तो 12 महीने, 12। बिगिनिंग है तो प्लस का साइन लगाना है, प्लस। टाइम गैप क्या बोला मैंने, टाइम गैप कितना है, डिवाइड बाय कितना बना 6 पॉइंट डालना चाहो तो 120 यहाँ लगा सकते हो, इसको सॉल्व करोगे तो बिगिनिंग में प्लस, एंड के केस में जो साइन लगेगा वो लगेगा माइनस का, यानी 12 -1 डिवाइड बाय 2 5 पॉइंट। मिडल के केस में रूल होता है हाफ ऑफ टाइम पीरियड, हाफ ऑफ, हर बार 6 मत करना, बस ये याद रखना हाफ ऑफ टाइम पीरियड। अगर 12 महीने निकालने हैं तो उसका हाफ कर देना 6 मंथ। ठीक है, यही क्वेश्चन होता अगर यही क्वेश्चन उसमें अगर 9 मंथ निकालता, एक तो 4,000 को टोटल ड्राइंग निकालने के लिए 9 से मल्टीप्लाई करते हैं, 36 आता। रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम है, अपॉन में 12 ही रहेगा हमेशा, कहीं अपॉन में 9 मत कर देना। ठीक है, अपॉन में 12 मंथ निकालने का फॉर्मूला है टोटल टाइम पीरियड, जितना टाइम पीरियड उसने पैसा निकाला है, कितने टाइम पीरियड निकाले, बिगिनिंग है तो एंड में, मिडल में, टाइम पीरियड का हाफ 9 का हाफ 4.5, यही 6 मंथ का भी हो सकता है, यही 8 मंथ का भी हो सकता है। ठीक है, तो आपको वो याद रखना है, याद रहेगा। क्वार्टर हो तो टोटल ड्राइंग में तो 4 से मल्टीप्लाई कर देना, रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम रहेगा, 12 भी सेम रहेगा, बस टोटल टाइम पीरियड 12 महीने, बिगिनिंग है तो प्लस, टाइम गैप कितना होता है, क्वार्टर 3 मंथ्स को बोलते हैं। ठीक है, 3-3 महीने के बाद उसने पैसे निकाले, 7 पॉइंट, एंड है तो 4.5, मिडल है तो
12 का हाफ। ठीक है, ये हम सब कर चुके हैं पहले, इसलिए थोड़ा सा हम स्पीड से कर रहे हैं। और इसके क्वेश्चन तुमने करने जरूर है, एमसीक्यू क्वेश्चन इसमें अलग लेवल के दिए होंगे इसी के। हो सकता है आपको सिर्फ ड्राइंग निकालनी हो, रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना हो, वो जरूर करना है। इसमें बताओ ये पढ़ना। ना बिगिनिंग है ना एंड है, इस केस में आप मिडिल वाला केस मान के चलते हो और एवरेज मंथ लगाए जाते हैं 6 मंथ। अगले में ड्यूरिंग द ईयर है तो ऑब्वियस है, सेम आंसर निकलेगा दोनों का। हाँ 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 हाँ, अभी करते हैं, ये तो हो जाएगा ये वाला। इस मेथड में तुमने क्या करना है, ड्राइंग की बना है, क्या की बना है, डेट्स भी की बना है। या तो एक ऑप्शन ये है, इस 10,000 के ऊपर अप्रैल से लेके मार्च तक, 30 अप्रैल से लेके 11 मंथ का निकालो, फिर इस पे निकालो 9 मंथ्स का, फिर इस पे निकालो 6 मंथ का, फिर इस पे निकालो 4 मंथ्स का, एंड इस पे निकालो 0 मंथ का। तो टोटल कर लो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आज, क्योंकि डेट गिवन है ना। एक मेथड है प्रोडक्ट मेथड, जिसमें आप मंथ लिखोगे। मंथ कितने लिखोगे, अप्रैल से लेके 11, 9, 6, 4, 0। आपने इसको मल्टीप्लाई करना है मंथ से, 1,10,000, 1,35,000, 1,08,000, 48,000, 0। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालने का फॉर्मूला है इस प्रोडक्ट मेथड से, टोटल ऑफ प्रोडक्ट। चेक कर लो प्रोडक्ट के सामने कहीं प्रोडक्ट लिखा हुआ है, इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट अपॉन में 100, इंटू मंथ जो लिए जाएंगे ना इसमें, वो 1 लिए जाएंगे भाई, क्योंकि मल्टीप्लाई 11 मंथ करना, 11 से तो मल्टीप्लाई पहले ही कर दिया, 9 से मल्टीप्लाई करना, 9 पहले ही कर दिया, तो फिर ऑब्वियस 1 ही बचेगा, तो 1/12। टोटल कर दो, 8865 21 दो, 10, 4,01,000 इसमें पुट कर दो, 4,01,000 इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इंटू 1/3 3s are 9, 3 4s are 12, 2 2s are 4, 2005, 6,015 डिवाइड बाई 2, 3,007.5, राउंड ऑफ कर सकते हो 3,008। ठीक है, टोटल ऑफ प्रोडक्ट इंटू मंथ, ये बन लोगे बस, बाकी सब कुछ सेम है। हाँ, पता है क्वेश्चन कौन सा था वो वाला, वो था यही वाला क्वेश्चन ले लो। इसमें डिफरेंस क्या लिखा हुआ है, 6 मंथ पैसे निकाले पर मंथ एंड कब हो रहा है, यानी इसने सोच के देखो कब निकालना शुरू किए होंगे, अक्टूबर में निकालने शुरू किए थे इसने, 31 मार्च को एंड हो रहा है। तो फॉर्मूला वही सिंपल है, 6 मंथ निकाले, 15,000 इंटू 6, टोटल ड्राइंग हुई 90। रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है दोनों में, बिगिनिंग है 6 +1 डिवाइड बाय, सोल्व कर दे। अगर इसी की जगह लिखा होता एंडिंग ऑन 30th सितंबर, एंडिंग इन द सेंस 30th सितंबर तक उसने निकाले इतने, उसके बाद इंटरेस्ट निकाला 31 मार्च को ही। इंटरेस्ट कब निकाला है, यानी उसने अप्रैल में निकालने शुरू कर दिए थे, निकालने शुरू कर दिए थे अप्रैल में निकालने शुरू कर दिए थे, हर महीने 6 मंथ तक तो उसने हर महीने निकाले हैं, और फिर थोड़ा सा उसने कंट्रोल कर लिया। सितंबर के बाद उसने पर्सनल यूज के लिए एक भी पैसा बिजनेस में से विड्रॉ नहीं किया, बट वापस भी नहीं किया पागल ने, भाई जो निकाले वापस ही कर दे कम से कम, है ना। पहले तो सितंबर तक का इंटरेस्ट निकालेंगे, कब तक का, ऐसे ही, क्योंकि सितंबर तक तो उसने लगातार 15-15 हजार रुपए निकाले, 6 मंथ में कितने निकाले, 90,000 इंटू 10/100, क्योंकि रेगुलर निकाले हैं तो 6 + 1 डिवाइड बाय 2। ठीक है, टोटल कितना निकाले उसने, वापस तो नहीं किया उसने, वापस तो नहीं किया ना। फॉर्म क्या कहेगी, भाई सितंबर तक तूने निकाले मंथली बेसिस पे, तो उसके हिसाब से मैं तेरे से इंटरेस्ट इतना चार्ज करूंगी, बट तूने मुझे वापस नहीं किए, 6 महीने तूने 90,000 को यूज किया, 90,000 को 6 मंथ का और दोगे, दोनों को निकाल के कर दोगे प्लस। दूसरा तरीका, 90,000 टोटल निकाले, 10/100, ये 3.5 कौन सा है, पहले 6 महीने का, पहले 6 महीने का ना, अगले 6 मंथ का और ले लो, 3.5 + 6। दोनों केसेस में आंसर, इन दोनों को प्लस करोगे या अकेले को करोगे तब भी आंसर सेम आएगा। सेम क्वेश्चन हो, अगर सेम, अगर 8 मंथ का हो, कितने मंथ का, 8 मंथ का, 6 मंथ की जगह 8 मंथ है। पहले सुनो,
पहले 8 महीने निकाले रेगुलर, फर्स्ट 8 मंथ्स निकाले रेगुलर, फॉर्मूला क्या लगेगा? अमाउंट बताओ पहले तो, सोच लो पहले। फर्स्ट 8 मंथ निकाले रेगुलर बेसिस पे, टोटल ड्रॉइंग 15,000 इंटू 8, 1 लाख रेट ऑफ इंटरेस्ट। जो फर्स्ट 8 मंथ रेगुलर बेसिस पे निकाले, रेगुलर बेसिस पे फॉर्मूला बनेगा 8 प्लस 1 डिवाइड बाय 4.5। फर्स्ट 8 मंथ का ये, नेक्स्ट 4 मंथ्स का कितने मंथ्स का लोगे? पूरे साल का ले रहा ना इंटरेस्ट। पहले 8 मंथ तो रेगुलर इंटरवल पे निकाले, उस पे वो 8 प्लस 1 लग जाएगा, अगले 4 महीने का डायरेक्ट निकाल देंगे। 8 की जगह 9 होता तो 9 प्लस 1 डिवाइड बाय 2, 5 मंथ्स, अगले 3 महीने का। ये तो बिगिनिंग था, अगर एंड होता तो 9 माइनस 1 डिवाइड बाय 2, 4 प्लस, ठीक है, कोई शक की बात? चलिए, बहुत है कि कम है? काफी मिडल होता, हाँ मिडल ऑफ ईच मंथ होता, तो 9 मंथ निकालेगा 8 मंथ, कौन सा केस है बोलो? मान लो 6 मंथ वाला केस है, मिडल के केस में 6 का हाफ कर दो 3, बाकी 6 महीने का डायरेक्ट 3 प्लस 6 9 हो गया। अगर 8 मंथ्स होता, मिडल ऑफ 8 का हाफ 4, बचे हुए 4, ठीक है, 7 हो 8 और 9 हो, का फर्क पड़ता है, ठीक है।